ठीक है, इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है और बता दें आपको, शेल्टर होम में गए आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये देखिए बड़ा जो है यहाँ पर फैसला दिया गया है, बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। शेल्टर होम में जो आवारा कुत्ते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये सुनवाई हो रही थी स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जिसमें जो पहला जो आदेश आया था उसके तहत शेल्टर होम में भेजे जाने थे ये कुत्ते, लेकिन ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं जो शेल्टर होम में हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अपनी जो है पिछली सुनवाई के दौरान, और देखिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था उसमें यह था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते जहां भी जो भी सार्वजनिक जगह पर हैं, वो चाहे अस्पताल हो, स्कूल है, मोहल्ले है, गली हैं, वहां से सब कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2 जजों की बेंच का। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उस आदेश पर फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन कुत्तों को उठाया जाएगा तो केवल उनको वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाएगा, उनके इलाज के लिए ले जाया जाएगा और फिर जहां से उन्हें उठाया गया था फिर वहां उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है, पहले की व्यवस्था यही रही है। तो कोर्ट ने उस आदेश पर, जो आदेश था जिसको लेकर के बहुत प्रदर्शन हो रहा था कि कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा, तो कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए कोर्ट ने इस मसले को, यानी जो दिल्ली एनसीआर की जो समस्या है, इसका दायरा बढ़ा दिया है। पूरे देश भर में कोर्ट ने माना है कि पूरे देश भर में यह समस्या है और इसलिए कोर्ट ने सारे राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। सारे राज्य अपना अपना इसमें जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट ने यह कहा है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो अपना काम अब तक करते रहे वो करते रहेंगे। मसलन वैक्सीनेशन का उनका काम है, मसलन जो कुत्ते जो एनिमल ब्रीडिंग होता है सेंटर जहां होता है, जहां उनका वैक्सीनेशन सेंटर होता है, वहां कुत्ते जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन होता है, उनका इलाज होता है, तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो अथॉरिटीज हैं वो करती रहेंगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस बीच जो रेबीज वाले कुत्ते हैं, जो बीमार कुत्ते हैं, जो एग्रेसिव कुत्ते हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, उन्हें वापस उनके इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा। पूजा, इसे समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का एक पीछे का आदेश था, यानी जो अभी आदेश आया था उसके पीछे का जो आदेश था उसमें उसके मुताबिक जो दिशा निर्देश था, गाइडलाइन थी, उसमें था कि कुत्तों को वैक्सीनेशन के लिए अगर उठाया जाता है, इलाज के लिए उठाया जाता है, तो फिर वैक्सीनेशन के बाद उस कुत्ते को वहीं लौटाना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो व्यवस्था, आप बने रहिए प्रभाकर, आप बने रहिएगा, कानूनी पहलू में आपसे बिल्कुल आगे समझूंगी। इस बीच हमारे साथ राहुल प्रकाश जुड़ गए हैं जंतर मंतर से, क्योंकि इस मामले को लेकर जो सारे जो लोग थे स्ट्रे डॉग्स के इस मामले को लेकर जो विरोध करते नजर आ रहे थे, इस फैसले को लेकर, उनके लिए बड़ी राहत है। सीधा मैं राहुल प्रकाश का रुख कर रही हूँ। राहुल, लगातार प्रदर्शन और जो नाराजगी थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, अंतरिम रोक लगा दी गई है। बिल्कुल राहत की सांस ली है। मैं तस्वीरें दिखाऊं, सीधा तस्वीरों से शुरू करता हूं। आप तस्वीरें देखिए, सबके आंखों में आंसू हैं। जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए थे, तमाम वो कोशिश थी कि किसी तरीके से जो आदेश है उसको स्टे लगे। और जिस तरीके की बात आप की है, यहाँ खुशी जरूर है लेकिन इनकी लड़ाई यहाँ कम नहीं हुई है। क्या कहेंगे, स्टे लग गया है, जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको उठा के वैक्सीनेट करके वापस वहाँ छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनको रेबीज है, जिनको कहा जाए कि उनको शेल्टर में रखा जाएगा, इस फैसले से खुश हैं आप लोग? हाँ जी, मैं खुश हूँ। अगर जो डॉग्स हैं जिनको रेबीज है, मैं चाहती हूँ बस उनका अच्छे से ध्यान रखे वो लोग वहाँ पर। बाकी हमारे बच्चे हमारे वापस आ जाएं, बस वो लोग वापस ना रख लें और कोई चेंज ना करे अब डिसीजन। जिस चीज़ की लड़ाई थी कि जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको शेल्टर होम ना लेके जाए, वो मान लिया है कि उनको वैक्सीनेट करके वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ। बस जिनको रेबीज है उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए शेल्टर होम में, यही रिक्वेस्ट है। आपकी आंखों में आंसू हैं। इतने टाइम से परेशान थे अपने बच्चों के लिए। अब तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जो लड़ाई थी वो आप लोगों ने एक तरह से एक शुरुआत जो थी वो जीत ली है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे आप? आपके आंखों में भी आंसू हैं। आप आदेश स्टे लग गया है जिस चीज की बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मोर देन 10 days हम लोग दिन रात जगे हैं।
कभी इधर से न्यूज आती है कि बच्चों को इलीगली उठाकर लेकर जा रहे हैं, प्राइवेट वैन्स में, एम्बुलेंसेज में उठाकर लेकर जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारे बच्चे जिनको फीड कर रहे हैं वो अभी कहाँ पर है। मैं अगर आज घर से नहीं निकली, मैं नेक्स्ट डे निकल रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे जितने डॉग्स हैं वो सब गायब हो चुके होते हैं, कुछ नहीं पता चलता। हम एक जगह भागते, वहां से फॉल्स न्यूज आती है, जब तक हम उधर जाते हैं दूसरी जगह से बच्चे उठ जाते हैं। और कितने सारे जो फीडर्स हैं और रेस्क्यूअर्स हैं वो जब जाते हैं उधर देखने के लिए कि बच्चों को कहाँ रखा जा रहा है, छोटी सी जगह में बच्चों को ना ऐसे हेंस की तरह रखा जाता है। जैसे हम मीट शॉप पे जाते हैं, कैसे उनको बैठने की जगह नहीं है, वो रोते हैं कि हमें लेकर जाओ। मतलब वो चीज़ ना जो पेरेंट्स होते हैं ना वो समझ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने बच्चे को पैदा किया तो ही वो आपका बच्चा है, वो हमारे लिए हमारे बच्चे से भी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। लग रहा है कि पहली जंग जीत लिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जीता है हमने। पिछले 10 दिन से हम कोई नहीं सोए। एक फीडर और एक केयरटेकर के लिए बहुत ही कठिन था ये। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हमें हर दिन डर के जिए है कि कब हमारे बच्चे उठेंगे यहाँ से। सो इट्स अ रिलीफ, इट्स अ ह्यूज, बट लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होता है। हम गवर्नमेंट से प्रॉमिस करते हैं कि हम हर आपको सपोर्ट करेंगे, फीडिंग से लेके स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन हम सपोर्ट करेंगे। बस ये हमारे बच्चे को यहाँ से ना ले जाए। ये हमारी फैमिली, हमारे जीने का सहारा बन चुके हैं। We will do whatever we can do. They are not just dogs. They are not just dogs. वो सिर्फ डॉग नहीं है, आप ये समझे प्लीज। पूजा, मैं यहाँ पे जो पोस्टर्स इनके पास हैं, आवारा नहीं हमारा है, ये तमाम वो डॉग लवर्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के से कहा जाए या अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा है सबकी आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है कि कहा जाए कि वो प्रेम जो है, प्रेम भाव उनके चेहरे पर है। आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? जी, मैं हरियाणा से आई हूँ और मेरे पास कोई 15 से ऊपर रेस्क्यू डॉग्स हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये एक बैलेंस ऑर्डर होना चाहिए था जो पहले उन्होंने सुओ मोटो निकाला। ये हमारे लिए डॉग्स नहीं है, ये बच्चे हैं हमारे, ये हमारी फैमिली है। When there was nobody for me, they were there for me. और मैंने इस सोच के नहीं, प्लान करके नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड। एंड एक डॉग्स को ये जो बोल रहे हैं अग्रेसिव होता है, डॉग एक रीजन से अग्रेसिव होता है। चलिए, ठीक है राहुल, आप लगातार बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अंतरिम रोक लगा दी गई है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का जो फैसला 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, आज उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, यानी डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत।